अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत क्या दुनिया का कोई मुल्क भी ये तवक्का नहीं कर रहा था कि S-400 को पाकिस्तान तबाह कर सकता है, लेकिन फिर पाकिस्तान ने S-400 को बर्बाद किया और JF-17 थंडर ने अल एलानिया भारत में घुसकर ये कारनामा सर अंजाम दिया। अब जानते हैं कि थंडर कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, ये रेडार की पकड़ में आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के थंडर ने भारत में घुसकर न सिर्फ S-400 को तबाह किया बल्कि भारत के मुतअद्दिद फौजी ठिकानों पर भी कामयाब हमले किए और इस मिशन को सर अंजाम देकर हमारे पायलट बाहिफाजत पाकिस्तान वापस लौट आए। अब ये खबर तकरीबन कंफर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान चीन से 5वीं नस्ल का J-35 खरीद रहा है और इसी साल J-35 पाकिस्तान के फजाई बेड़े में शामिल हो जाएंगे। अब जाहिर है J-35 का नाम सुनकर ही गोबर आर्या जैसे लोगों की पतलूनें गीली हो रही हैं कि अगर पाकिस्तान JF-17 थंडर के साथ भारत में घुसकर भारत को ठोक सकता है तो J-35 के साथ पाकिस्तान के पायलट इनका क्या हशर करेंगे, ये सोचकर ही इनके पसीने छूट रहे हैं। इसलिए इसने अभी से रोना धोना शुरू कर दिया है। कसम से गोबर जब रोता है तो इसका अपना ही मजा आता है। आए आपको भी इसकी बकवास सुनवाते हैं, आपको भी मजा आएगा। और ये देखिए साहब, पाकिस्तान अप्रूव्स ₹4,224 बिलियन डेवलपमेंट बजट और 4.2% GDP ग्रोथ टारगेट फॉर दिस थिंग। और पाकिस्तान ने बोला है कि अपना डिफेंस बजट जो है पाकिस्तान ने बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने जो भीख मांगता हुआ देश है उसने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया और मैं बहुत खुश हूं। और ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा, आप मेरे पुराने वीडियोस अगर देखेंगे मैं यही कहता हूं कि मैं बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीद रहा है। लेटेस्ट इक्विपमेंट पाकिस्तान खरीद तो क्या ही रहा है, भीख मांग रहा है। लेकिन चाइना के साथ भीख नहीं होती, चाइना भीख नहीं देता कभी, ध्यान रखना, चाइना लोन देता है। तो पाकिस्तान जितना खरीदेगा उतना बढ़िया है, पाकिस्तान जितना लोन लेगा। अब देखिए J-35 की बात आ रही है, वेरी गुड, इनको दो 8-10 स्क्वाड्रंस, 8-10 स्क्वाड्रंस दे दो इनको। हर एक मिसाइल जो है करोड़ों की है, उस पर करोड़ों की मिसाइल्स, और पाकिस्तान के पास होनी चाहिए मिसाइल्स। पाकिस्तान के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट होना चाहिए। पाकिस्तान को भारत के खौफ से इतना मिलिट्री हेवी स्टेट बना दो, इतना मिलिट्री हेवी स्टेट बना दो कि पाकिस्तान में जो 1 या 2% डेमोक्रेसी जिंदा है वो भी खत्म हो जाए। पाकिस्तान को इतना खौफ से ऐसा कर दो कि पाकिस्तान 100% मिलिटराइज हो जाए। ये मुझे लगता है भारत का एम होना चाहिए कि पाकिस्तान को हर समय डरा के रखो। अब ये एक्सरसाइज हो रही है, अब ये सिविल डिफेंस वाले सायरन बजाएंगे कुछ ना कुछ कि पाकिस्तान बोले कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, और लोन लो, चाइना से और लोन लो। अब चाइना क्या करेगा? चाइना क्या करेगा? चाइना बोलेगा अच्छा तुम एक काम करो कि ये जो शहर है इसका ये इलाका हमें दे दो। चाइना तो यही करता है। चाइना कभी, देखिए, चाइना मुफ्त का पैसा नहीं बांटता कभी। पैसा बहुत है चीन के पास, मुफ्त में नहीं। अगर चाइना चाहे तो एक चुटकी में पाकिस्तान का पूरा एक्सटर्नल और डोमेस्टिक डेट एक चुटकी में गायब कर सकता है और चाइना को पता भी नहीं लगेगा। उसकी जेब में ना खरोच तक नहीं आएगी, उसके पटुए में खरोच तक नहीं आएगी। चाइना के पास इतना पैसा है, 1 सेकंड में दूर कर सकता है। चाइना नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा चाइना? इसलिए क्योंकि चाइना चाहता है कि पाकिस्तान मांगता रहे उससे और पाकिस्तान उस हालत में हो। और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो अशराफिया पाकिस्तान का, वो भी चाहता है कि पाकिस्तान मांगता रहे, क्योंकि जब उनके पास सामान आता है तो बेच के फिर वो अपना माल लेते हैं, अपना कमीशन लेते हैं। अब ये देखिएगा साहब, J-35 लेगा, एक रेट आप नोट करना, J-35 लेगा पाकिस्तान चाइना से, ठीक है, एक रेट तय हो जाएगा उसका। वो रेट पाकिस्तान की आवाम को कभी पता नहीं चलेगा दोस्तों, कभी ये पता चलने ही नहीं देते। ये बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। क्यों? हमारे यहाँ जब राफेल की डील है सबको पता है कितने की है। अगर हम कल कुछ खरीदते हैं, कुछ भी सिस्टम खरीदते हैं, हमारे यहाँ मीडिया में सबसे पहले छपता है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्यों छपता है, एक तो हम डेमोक्रेसी हैं, वो लोग एक फौजी स्टेट है, ठीक है। हमारे यहाँ बताना पड़ता है, सरकार का फर्ज है बताना कि साहब ये सामान हम खरीद रहे हैं, इसकी ये वैल्यू है। आपको पब्लिक में, आपको जो आखिरी बंदा खड़ा है, चाहे वो सड़क पर रेहड़ी क्यों ना चलाता हो, उसका अधिकार है जानना। उसका अधिकार है कि भाई जो भारत के टैक्स का जो पैसा है वो कहाँ पे खर्च हो रहा है। पाकिस्तान में ये सब सिस्टम नहीं है, तो पाकिस्तानियों को ये पता ही नहीं है एक्चुअली कि वो कितने कर्ज में है। कुछ फिगर्स आते हैं बीच बीच में, लेकिन असलियत किसी को नहीं पता। कुछ फिगर्स मीडिया में आते हैं कि साहब इस साल 30 अरब वापस करने हैं, 20 अरब वापस करने हैं, इतना टोटल लोन है। किसी को नहीं पता सच्चाई, ये तो ऊपर के फिगर है, किसी को नहीं पता। देखिए पाकिस्तान लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीदेगा चीन से, उसका दाम किसी को नहीं पता। अगर वो ये माना कि खरीदा है ग्लास, उदाहरण दे रहा हूं, ये ग्लास है, पाकिस्तान ने खरीदा, इस ग्लास की कीमत 100 रुपए है। पाकिस्तान बोलेगा ठीक है साहब इसके आप दाम 200 रुपए लगाओ। पाकिस्तानी जर्नल कैसे पैसा कमाते हैं मैं आज मैं बताता हूं। इस ग्लास की कीमत है 100 रुपए, वो कहेगा इसकी 200 रुपए की कीमत, ठीक है। अब आप एक काम करो, 200 रुपए की कीमत आपने लगा दी, 50 रुपए आप पाकिस्तानी जर्नल को दे दो, दे दिया आपने, 150 रुपए पाकिस्तान को बिल कर दो। अच्छा, चाइना को पता है कि पाकिस्तान वो 150 रुपए वापस नहीं कर सकता, इट कैन नेवर रिटर्न, और ये बात पाकिस्तान को भी पता है।
फिर आप ये पूछेंगे कि अगर ये सब पता है तो फिर चीन क्यों दे रहा है वो 150 रुपए का माल पाकिस्तान को? वो इसलिए दे रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी जनरल हैं ये रिटायर होकर इनको लंदन में रहना है, इनको ऑस्ट्रेलिया में रहना है, कनाडा में रहना है, यूएस में रहना है, यूरोप में रहना है, इनको थोड़ा ना पाकिस्तान में रहना है। ये अपने देश को बेच के एक अपने देश की जो भूमि है या अपने देश की जो जमीन है उसको गिरवी रखवा के बाहर चले जाएंगे। आगे वाली नस्लें देखती रहेंगी। ऐसे ही पाकिस्तान चल रहा है। चक्रवर्ती ब्याज है ना, इस पर पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है और ऐसे जर्नल पैसा कमाते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई कांग्रेचुलेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं चाहता हूं आप अभी से ही बुक करवा लो 6th जनरेशन जो चाइना बन रहा है। आप सारे जनरेशन, हम तो खुद बना रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं। और दोस्तों अगर हमें खरीदना भी पड़ा 5th जनरेशन, ठीक है, तो उस देश के मुंह पे चेक मारेंगे और ले लेंगे 4-5 स्क्वाड्रन, ठीक है। भारत किसी के बाप का एहसान नहीं लेता। हम सक्षम हैं, अपनी नीड्स लायक हमारे पास पैसा है और हम खर्च करेंगे जब हमें खर्च करना होगा। लेकिन जब जब पाकिस्तान हथियार खरीदेगा तब तब पाकिस्तान का जो आने वाला जो बच्चा है जो अभी पैदा नहीं हुआ है वो कर्ज के अंदर डूबेगा।